देश भर में बकरीद का त्यौहार बड़े प्यार से भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। तस्वीरें इस वक्त दिखाने के लिए हम लोग पहुंच गए हैं जामा मस्जिद। दिल्ली की मस्जिद आपको ये दिखाई देगी। 5:45 बजे दिल्ली की जामा मस्जिद पर नमाज अदा की गई और आपको इस वक्त तमाम नमाजी जो हैं वो नज़र आएंगे, अपने परिवारों के साथ में पहुँचे हुए हैं। एक एक करके बात भी कर लेते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमाज अदा कर दी है, क्या दुआ मांगी है? जी, मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को मेरे तरफ से ईद मुबारक और अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमने यहाँ पे 5:45 में ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून के साथ मनाया गया। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन लोग भी थे काफ़ी चौकन्ने थे और हमने हिंदुस्तान के सभी हालातों के लिए अल्लाह से दुआ मांगा कि ये बेहतर हो जाए और यही हमने दुआ मांगा। अब घर जाएंगे, कुर्बानी करेंगे और उसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांटेंगे। और ये जो त्यौहार है हमें यही सिखाता है, सेक्रीफाइस और गरीबों की मदद करना। यही हम कहना चाहेंगे। और भी जो नमाजी हैं उनसे हम लोग ज़रा बात कर लेते हैं। इधर आ जाइएगा, लाइट इधर है। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा आपका त्यौहार? नमाज आपने पढ़ दी है, बड़ी संख्या में नमाजी हमें अभी नज़र आ रहे हैं। क्या दुआ मांगी बताएंगे? जी, दुआ तो वही मांगे कि देश में अमन रहे, शांति रहे, लोगों में भाईचारा रहे, सब प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे से मिल के रहे। क्योंकि अभी का माहौल बहुत जो ख़राब चल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने वो दुआ मांगा कि देश में सुकून रहे, शांति रहे। और यही सब दुआ मांगे कि देश में परेशानियां नहीं आए, सब लोग खुशी से रहें। और यही सब तो दुआ मांगे और अच्छा लगा जी। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से त्यौहार मना रहे हैं सर? कैसे मना रहे हैं? क्या खास करने वाले हैं? मेरा नाम अख्तर पठान है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। और ये जो ईद का त्यौहार है ये बहुत हमारे मतलब साल में 2 बार आते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। और ये जो त्यौहार है ये त्यौहार बहुत खुशियों का त्यौहार होता है, कुर्बानी का त्यौहार होता है। और हर बुराई पे अच्छाई की जीत इस पे त्यौहार से मनाया जाता है। और जामा मस्जिद में आके बहुत अच्छा लगा। सब भाईचारे से, अमन और शांति से नमाज़ पढ़ी और अपने देश की तरक्की के लिए दुआ की। थैंक यू। किस तरह से त्यौहार मना रहे हैं? क्या खास करने वाले हैं? खास तो कुछ नहीं है। मेरा नाम फिरदौस मोल्ला, हम वेस्ट बंगाल से हैं। तो वहाँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। वहाँ का मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू बहुत परेशान है, क्योंकि गाय के लेके जो कुर्बानी के लिए बहुत अहम सवाल है। तो शुभेंदु मतलब वहाँ के तो कुर्बानी नहीं करने दे रहा वहाँ का सरकार, शुभेंदु अधिकारी। तो मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू बहुत परेशान है, क्योंकि वो लोग तो वही कारोबार करते हैं, जो खटल बनाते हैं, गाय पाल पोस के बड़ा करते हैं। अब सरकार ने जो हालत किया है, 14 साल उसको पालना पड़ेगा, उसको बाद बेचना पड़ेगा। अब बताओ उसके पीछे इतना खर्चा होता है, हर दिन 300 रुपये खर्चा होता है एक गाय के पीछे। अगर 14 साल उसको पाला पोसा तो कितना रुपये खर्चा होगा, और बेचेगा कैसे, आदमी जिएगा कैसे? तो इसी मुद्दा के लिए बहुत हिंदू लोग परेशान हैं। और 3-4 आदमी ने तो जहर खा लिया हमारे हिंदू भाई ने। इसके लिए हम बहुत दुख में हैं और हमारा ये दुख का त्यौहार है, इसलिए हम लोग थोड़ा परेशान हैं बस। किस तरह से मना रहे हैं त्यौहार बकरीद का? क्या खास करने वाले हैं? क्या दुआ मांगी है? दर्शकों को बताइए। नहीं, दुआ तो हमने मांग रखी है। और सबसे पहले तो आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। और आप जैसे भाई ने अभी बताया, हमें कोई परेशानी नहीं है, किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं। जैसे हमारी सरकार ने कहा कि हमें गाँव हत्या पे बैन करना चाहिए, तो हम उसके खिलाफ़ नहीं हैं, हम उसके साथ हैं। जैसे सरकार ने कहा कि जो है इस चीज़ पे पाबंदी लगनी चाहिए, तो हम सारे लोग मिलकर कहते हैं कि उस चीज़ को पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बोलते हैं कि जो है राष्ट्र जो भी बोलते हैं, तो हमने भी उसको उसी तरह घुमा के कहा कि सारे लोग एक होकर उसको राष्ट्रीय बनाते हैं, पर पशु जो बोलते हैं। और उसके बारे में अब जो उनके क्या बोलते हैं, अब उनको हम इस जगह पे कहने नहीं चाहते, अनभक्त लोग हैं, इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। क्योंकि अभी तक जो है कि हम लोग को कहा जाता था कि मुसलमान ये बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पर इस टाइम अब हम लोग उनके साथ चलना चाहते हैं तो वो अलग भाग रहे हैं। क्योंकि उनको अब पता चल रहा है कि अगर हम लोग साथ आ जाएंगे तो उनको दिक्कत बढ़ने वाली है। क्योंकि अभी तक तो उनको उसी के लिए
हमसे लड़ें, आपसे लड़ें, उनसे लड़ें, इनसे लड़ें, और अब हम लोग जब उनके साथ देना चाहते हैं तो वो हमसे भागते हैं। लेकिन आज बकरीद के मौके पर राजनीतिक चर्चा आप लोगों के बीच जरूर हो रही है। राजनीतिक सवाल मैंने आपसे नहीं पूछा, लेकिन मैंने देखा कि सब लोग राजनीतिक बात जरूर इस वक्त बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि मन में कुछ दुख पहुंचा हुआ है? नहीं, वो तो है, खुशी है, हमें भी है और सबको भी खुशी है, पर कहीं कहीं ना बोलना भी ज़रूरी होता है। लोगों को पता भी चलनी चाहिए कि इस जगह पे ये चीज़ बोली गई, इसलिए बोलना भी ज़रूरी होता है। क्या कारण है? थोड़े आहत है आप लोग, इसलिए मन की बात निकल रही है ये? थोड़ा तो आहत है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी को थोड़ा सा तो आहत होता है। जैसा आप देश भर में देख रहे हैं, कहीं कहीं पे गौ हत्या के नाम पर मॉन्क लिंचिंग हो जा रहा है, तो ये हम लोग न्यूज़ में देखते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग अनपढ़ हैं, तो इस वजह से थोड़ा आहत है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग आज ईद उल अज़हा का नमाज यहाँ पढ़े, बहुत खुशी है और अमन व अमान है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहुत हैप्पी हैं और कोई दिक्कत नहीं है। तो तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार आपको फिर से। खूबसूरत मस्जिद आपको जामा मस्जिद नज़र आएगी और मस्जिद की तस्वीर है, आप देखेंगे। साथ में कई सारे जो नमाजी हैं वो भी आप इस वक्त देख लीजिए, जो कि नज़र आ रहे हैं। त्योहार जो है त्याग का, आस्था, इंसानियत का संदेश देता है और गले मिलते हुए जो आपको इस वक्त नमाजी हैं नज़र आएंगे, हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की भावना को याद करते हैं, गले लगते हैं। जैसे कि इस वक्त तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है, समाज में प्रेम, आपसी सम्मान और मदद का संदेश फैलाने की कोशिश की जाती है। नमाज के बाद जिस तरह से अभी लोग गले मिल रहे हैं, कुछ इसी तरह से एक दूसरे को बधाई दी जाती है, मुबारकबाद दी जाती है, अमन और खुशहाली और देश की तरक्की की दुआ की जाती है, जैसे कि नमाजियों ने भी इस वक्त बताया। लेकिन इसी के बीच में देखिए एक जो इंटरेस्टिंग पहलू है वो भी ये देखने को मिला कि हम लोग बात कर रहे थे नमाजियों से, उनका त्यौहार कैसा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक बहस है उसका हिस्सा भी नमाजी बनते हुए नजर आए और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए दिखाई दिए। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।